नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत सिंह और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज। आज हम एक ऐसे दावे की परतें खोलने जा रहे हैं जो पिछले कुछ समय से बार बार सुर्खियों में है। ईरान के पास 11 टन यूरेनियम है। पहली नजर में यह आंकड़ा बेहद खतरनाक लगता है। सुनते ही दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या इसका मतलब है कि ईरान के पास कई परमाणु बम बनाने की क्षमता है? लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है और अक्सर इस दावे को आधा सच और कई बार गलत तरीके से पेश किया जाता है। जब हम 11 टन यूरेनियम की बात करते हैं तो असल में यह एक मिसलीडिंग हेडलाइन बन जाती है। क्योंकि यूरेनियम सिर्फ मात्रा से नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता यानी एनरिचमेंट लेवल से खतरनाक बनता है। सीधे शब्दों में कहें तो हर यूरेनियम परमाणु बम नहीं बन सकता। यूरेनियम के दो चेहरे, असली फर्क यही है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें यूरेनियम के दो रूपों को समझना होगा। कुल यूरेनियम, टोटल यूरेनियम। ईरान के पास जो टन में यूरेनियम बताया जाता है वह ज्यादातर लो होता है, लो रिच यूरेनियम LEU। एनरिच्ड स्तर लगभग 3 से 5%। यह वही यूरेनियम है जिसका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन के लिए, यानी यह ऊर्जा का स्रोत है, हथियार नहीं। कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह मात्रा 10 टन से ज्यादा बताई गई है और इसी को 11 टन जैसे आंकड़ों में पेश किया जा रहा है। हथियार ग्रेड यूरेनियम, वेपन ब्रॉन्ज ग्रेड यूरेनियम। अब बात करते हैं उस यूरेनियम की जिससे परमाणु बम बनता है। इसके लिए चाहिए एनरिच्ड लेवल लगभग 90%, मात्रा करीब 20 से 25 किलोग्राम। यानी ध्यान दीजिए, टन में नहीं सिर्फ किलो में। यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। ईरान के पास अभी क्या है? वर्तमान रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास कुछ मात्रा में 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। यह स्तर बहुत ऊंचा माना जाता है, लेकिन अभी भी यह वेपन्स ग्रेड नहीं है। 60% से 90% तक पहुंचना तकनीकी रूप से आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है। यही वह ग्रे जोन है जो पूरी दुनिया को चिंतित करता है। 11 टन का असली मतलब। अब सबसे अहम सवाल, जब कोई कहता है ईरान के पास 11 टन यूरेनियम है तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आमतौर पर होता है लो एनरिच्ड यूरेनियम LEU 3 से 5% या थोड़ा ज्यादा एनरिचमेंट, जो मुख्यतः ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि 11 टन इक्वल टू 11 परमाणु बम या ईरान तुरंत कई बम बना सकता है। यह तुलना पूरी तरह गलत और भ्रामक है। असली चिंता, ब्रेकआउट टाइम। अब सवाल उठता है, अगर यह यूरेनियम सीधे बम के काम का नहीं है तब दुनिया चिंतित क्यों है? यहां आता है एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ब्रेकआउट टाइम। इसका मतलब है किसी देश को कितना समय लगेगा अपने मौजूदा यूरेनियम को हथियार ग्रेड स्तर तक पहुंचाने में। अगर किसी देश के पास पर्याप्त मात्रा में LEU है तो उसे तेजी से एनरिच्ड करने तक का उसे ब्रेकआउट टाइम कम हो जाता है। यानी वह कम समय में परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में आ सकता है। वैश्विक राजनीति का खेल। यहीं से यह मुद्दा सिर्फ विज्ञान का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का बन जाता है। ईरान का यूरेनियम प्रोग्राम लंबे समय से विवादों में रहा है।
पश्चिमी देशों की चिंता यह है कि ईरान धीरे धीरे एनरिचमेंट बढ़ा रहा है। 60% तक पहुंचना एक बड़ा संकेत माना जाता है। इससे इंटेंट या इरादे पर सवाल उठते हैं। ईरान का पक्ष वह कहता है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, ऊर्जा और रिसर्च के लिए है, परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। पर सच्चाई क्या है, यही सवाल दुनिया को उलझाए हुए है। इतना आसान नहीं है बम बनाना। यह भी समझना जरूरी है कि परमाणु बम बनाना सिर्फ यूरेनियम होने से संभव नहीं होता। इसके लिए चाहिए उन्नत सेंट्रीफ्यूज तकनीक, सटीक इंजीनियरिंग, हथियार डिजाइन, डिलीवरी सिस्टम, मिसाइल आदि। यानी यूरेनियम बम एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन है। आंकड़ों का खेल और मीडिया नैरेटिव आज के दौर में एक बड़ी समस्या है। आधे सच को पूरा सच बनाकर पेश करना। 11 टन यूरेनियम जैसी हेडलाइन डर पैदा करती है, क्लिक बढ़ाती है, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। और यही वजह है कि आम जनता के बीच भ्रम फैलता है। अंतिम सच क्या है? अब इस पूरी चर्चा को सरल शब्दों में समेटते हैं। हाँ, ईरान के पास टन में यूरेनियम स्टॉक है। हाँ, उसने एनरिचमेंट लेवल बढ़ाया, लेकिन 11 टन इक्वल टू 11 परमाणु बम, यह पूरी तरह गलत है। असली मुद्दा यह नहीं है कि यूरेनियम कितना है, असली मुद्दा यह है कि उसका एनरिचमेंट लेवल क्या है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान उस यूरेनियम को जो हथियार ग्रेड में बदल सकता है? दुनिया की राजनीति में कई बार आंकड़े में नहीं बल्कि उनकी व्याख्या ज्यादा खतरनाक होती है। 11 टन यूरेनियम भी एक ऐसा ही आंकड़ा है जो सुनने में डरावना है, लेकिन समझने पर एक अलग कहानी बताता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया खतरा है, या वाकई दुनिया एक नए परमाणु संकट की ओर बढ़ रही है? अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं श्रीकांत सिंह, आप देख रहे थे इन्फोपोस्ट न्यूज। नमस्कार। आपके ये क्लिक से हमें मिलती है नई प्रेरणा।